बिल्ली अपशगुनी है? बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन क्यों माना जाता है? क्या बिल्ली लक्ष्मी का रूप नहीं, लक्ष्मी का रूप है? आज इसी पे बात करने के लिए मैं हूं मुनीश वत्स और मेरे साथ हमेशा की तरह कोई भी नहीं है। मैं अकेला आपसे बात करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात से आप असहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा, आप मुझे सहमति अपनी दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो उसको बाद में लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और भी वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन आज का विषय क्या बिल्ली अपशगुनी है? देखो गाइस, बहुत से लोगों का मानना है कि बिल्ली अपशगुनी है। बहुत से क्या, लगभग सबका मानना है कि बिल्ली बिल्ली अपशगुनी है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी बिल्ली अपशगुनी है। लेकिन बहुत से लोग बिल्ली को पालते भी है घर में, बिल्ली से प्यार करते हैं, तो उनका मानना है कि बिल्ली एक नॉर्मल पेट है। तो गाइस, नॉर्मल पेट अपशगुनी या लक्ष्मी का रूप, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुक जाओ, अपशगुन हो जाएगा। एक शगुन तो अपशगुन हो जाएगा। सही बात है, अपशगुन हो जाएगा। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, आप जा रहे हो, आप तुरंत क्रॉस कर जाओगे तो अपशगुन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिल्ली अपशगुनी है। अब ऐसा क्यों है, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। देखो, पढ़ाई करने के लिए एबीसी क ख ग आना जरूरी है। अगर आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नहीं पढ़े हैं, आप तो डायरेक्ट 10वीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एबीसी क ख ग आना जरूरी है। तो इसलिए बिल्ली अपशगुनी क्यों है, उसके पीछे थोड़ा सा कारण है। उस कारण को मैं आपके समक्ष रखूंगा, तो कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है। इस सृष्टि में जितने भी सांस लेने वाले प्राणी हैं, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जितने भी हैं, इंसान, जानवर, जो भी सांस लेने वाला है वो जीव है, सांस ले रहा है, उसके अंदर प्राण है। उसमें दो प्रकार की सांस लेने की नाड़ होती है। सुना होगा आपने नाड़, खासकर ज्योतिष इसका बहुत उच्चारण करते हैं, उस पर बहुत प्रयोग करते हैं। आप कभी नोट करना, एक समय आपकी नाक से आप दोनों तरफ सांस छोड़ो, एक तरफ ज्यादा आ रही होगी, एक तरफ से कम आ रही होगी, और जरूरी नहीं एक ही तरफ से आती है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कुछ देर बाद वो चेंज होती रहती है। इसका अर्थ ये होता है कि आपको उस समय कौन सी नाड़ चल रही है। दो प्रकार की नाड़ होती हैं, चंद्र नाड़ और सूर्य नाड़। चंद्र नाड़ और सूर्य नाड़, दो प्रकार की नाड़ होती हैं। आपको उसमें कौन सी चल रही है वो देखना होता है। अब जब आपकी सूर्य नाड़ चल रही होती है तो आप थोड़े से अग्रेसिव, थोड़े से सीरियस मोड में रहते हो, सीरियस एकदम, थोड़ा सीरियस मोड में रहते हो। और जब आप चंद्र नाड़ चल रही होती है, अब अंदर से थोड़ा सा खुशदिल, फनी, इस प्रकार के बिहेव आप करते रहते हो। ये उसका अंतर होता है। सूर्य नाड़ जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। आप देखना, कभी ना गर्म सांस चल रही होती है, कभी थोड़ी शीतल सांस। और जो चंद्र है वो शीतल स्वभाव के हैं। सूर्य थोड़े से गर्म स्वभाव के हैं, चंद्र थोड़े शीतल स्वभाव के हैं। इसलिए ये सांस हमारी अलग अलग चलती है। ऐसे जितने भी सांस लेने वाले हैं सबके साथ ही ऐसा है। लेकिन जो बिल्ली है, जो कैट है, उसकी सिर्फ एक नाड़ है, वो है सूर्य नाड़। बिल्ली के एक ही नाड़ है, वो सूर्य नाड़। इसीलिए बिल्ली आप देखना कभी भी ऐसे अग्रेसिव, एकदम अग्रेसिव मोड में रहती है ऐसे। क्यों? क्योंकि उसकी हमेशा सूर्य नाड़ है, सूर्य नाड़ एक्टिव रहती है। अब इससे अग्रेसिव होना या क्या अग्रेसिव ना होना, क्या मोटिव है? देखो, चंद्र नाड़ चलती है हम जॉली होते हैं, सूर्य नाड़ चलती है हम थोड़ा सीरियस होते हैं। थोड़ा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं थोड़ा सा ना गंभीर बैठा हुआ हूं, गंभीर, क्योंकि मेरी सूर्य नाड़ एक्टिव है, मैं गंभीर बैठा हूं, किसी विषय को सोच रहा हूं, गंभीर हूं मैं। मेरे फ्रेंड आए, 2-3 फ्रेंड आ गए, उनकी चंद्र नाड़ एक्टिव थे, जॉली थे। जैसे ही वो आए, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था। वो आए, मुझसे मिले, और क्या हाल है, ये है वो, और मैं भी एकदम से जॉली हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी चंद्र नाड़ एक्टिव थी, उनकी ऑरा, उनकी जो एनर्जी निकल रही थी, चंद्र नाड़ की एनर्जी निकल रही थी। हमारी बॉडी में से एनर्जी निकलती है, सबकी बॉडी में से, पेड़ पौधे जो भी सांस ले रहे हैं उनकी बॉडी में से एक एनर्जी निकलती है। इवन हम कहते हैं यार, इस घर में एनर्जी है, इस घर में एनर्जी नहीं है, थोड़ा डल है, ये प्लेस में एनर्जी है, नहीं है, क्योंकि एनर्जी से अफेक्ट करती है। तो उनकी बॉडी में से उस समय चंद्र नाड़ की एनर्जीज निकल रही थी, जो कि हावी थी। वो आए और मैंने उनकी एनर्जी कैच की और मैं भी हैप्पी हो गया।
जो मैं सैड मूड में बैठा मैं भी हैप्पी हो गया। अब क्या एक आदमी बड़ा जॉली नेचर में बैठा है, बड़ा जॉली नेचर में बैठा है एक आदमी, बहुत जॉली नेचर में, वही एक सूर्य नाड़ वाला आ गया जो गंभीर था, वो व्यक्ति भी गंभीर हो गया। कई बार नोट करना से होता है, हम बड़ी जल्दी गंभीर उसमें बदलते हैं। घर शादी वाला घर है, बैंड बाजा धूम डांस हो रहा है, बारात आ रही है, पता लगा बारात आ गई जी, लड़की से तैयार होकर ऊपर से देखी, लड़की की सहेलियां देख रही हैं, लड़के के मन में लड्डू फूट रहे हैं, बारात आ रही है, ढोल ढाका दरवाजे पे बारात पहुंच गई और खुशियां बढ़ गई। लड़की के घर वालों ने तैयारी शुरू, रिबन बंध गए, शादी के रिबन बंध गए कि लड़का आ रहा है, शादी की तैयारियां खूब फायरिंग हो रही है, खूब सब खुश हैं, फायरिंग हुई है, गोली किसी में लग गई, माहौल एकदम चेंज। एक गोली किसी में लग गई, माहौल एकदम चेंज। जहां खुशी थी वहां मातम हो गया दोनों पक्षों में। तो क्या हुआ, एनर्जी स्कैच हो गई फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसी एनर्जी स्कैच होती हैं अच्छी बुरी। बिल्ली क्योंकि सूर्य नाड़ एक्टिव रहती है उसकी, तो उसमें जो सोर्सेस निकलते हैं, जो एनर्जीज निकलती हैं, वो हमेशा नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलेंगे उसे, गंभीर को क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, मतलब उसके अंदर से एक गंभीर होने वाली, गंभीर की इंग्लिश नहीं आ रही है माइंड में, एक सीरियस मोड वाली एनर्जीज निकलती है कि आपको सीरियस कर देंगी, आपको आपके अंदर जो है एक नेगेटिव तो नहीं, फिर मैं कह रहा हूं मतलब कुछ एक अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा, आ जाएगा बीच में बता दूंगा, कि आपको गंभीर कर देंगे, आपकी सूर्य नाड़ एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही बिल्ली ने निकला, उसके अंदर सोर्सेस निकल रही है, एनर्जीज निकल रही हैं, आप निकल गए, आपने कैच कर ली, वो आप गंभीर हो गए, आपकी सूर्य नाड़ एक्टिव हो गई, आपकी सूर्य नाड़ एक्टिव हो गई, आप गंभीर हो गए। राइट और रॉन्ग? राइट। अब होता क्या था, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार थे, उनको पता था कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसी है कि अगर हम उसको ये बोलेंगे कि भाई तुझे ये काम नहीं करना, तो हमारी पीढ़ी वो काम जरूर करेगी, करती है। अगर हमारे घर वाले हमें बोल देगा तो मैं ये काम नहीं करना, तो हम एक बार तो जरूर करना, बॉस है क्या, मना क्यों कर रहे हैं, देखूं तो सही, ये हम सबके अंदर है, हम करते हैं काम। घर वालों ने बोल दिया नहीं करना, टेस्ट तो करना, कारण क्या है, नहीं भी नहीं, टेस्ट तो करना है, कारण क्या है, तो ये हमारे अंदर था। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ये जानते थे कि अगर हम इन्हें धर्म के नाम पर डरा देंगे तो धर्म से सब डरते हैं भाई साहब, सबकी हालत खराब होती है, सबकी बोलो तो फटती है, सबकी हालत खराब होती है। तो धर्म के नाम पर उन्होंने कह दिया भाई अगर तुम बिल्ली निकल रही है, रास्ता क्रॉस करोगे तो तुम्हें अपशगुन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वो कैसे होगा नुकसान? मान लीजिए कि मैं किसी अच्छे काम से जा रहा हूं, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, उधार लेने हैं, अपने लेने हैं, मान लो किसी को उधार दे रखा था, मेरे पैसे लेने हैं, मैं किसी पर जा रहा हूं, बिल्ली आ गई, रास्ता काट गई, मैं निकल गया, मैंने उसकी जो सोर्सेस थी, एनर्जीज थी, वो कैच कर ली, मैं भी गंभीर हो गया, सीरियस मोड में आ गया मैं। अब मैं जा रहा हूं उसके पास, थोड़ा सा मोड मेरा सीरियस हो गया, आगे से वो भी फूका बैठा है, किसी चीज से सड़ा हुआ है, वो भी, उसकी भी आग लगी हुई है, उसकी भी सूर्य नाड़ एक्टिव है, गए भाई पैसे दे, अभी नहीं है यार, तुझे तो हमेशा काम है तेरा पागल बनाना, ये धूम धाम लड़ाई हो गई, ज्यादा कोई पुलिस केस बन गया, नहीं तो मैं अपने घर आ गया, पैसे हमारे मिट्टी हो गए, हो गया नुकसान, हो गया अपशगुन। अगर वही मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा, उसकी सोर्सेस खत्म हो जाएंगी, मैं फिर जाऊंगा, अभी भी अपने चंद्रनाड़ एक्टिव है, वो बंदा गया, वो बंदा सूर्यनाड़ में एक्टिव था, भाई अभी पैसे नहीं आ रहे, क्या बात हो गई भाई, क्यों गुस्सा कर रहा है, प्यार से बात कर ले, थोड़ा ऐसी बातें हुई, उसके भी नॉर्मल हो गया, मैं भी नॉर्मल हो गया, हमारी चलो भाई अगली डेट मिल गई, वटएवर जो भी है, अपने अपने घर आ गए, नुकसान बच गया। ये उसने कहा चल ठीक है यार, मेरे पास पूरे नहीं आ जाए, ले जा, नुकसान बच गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाए थोड़ी देर के रुक जाओ। ये कहते हैं कि भाई कोई दूसरा बंदा निकल जाए पहले फिर जाना, मतलब हमारे बुजुर्ग कभी ये अपना नुकसान रोकने के लिए किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, ये ऐसा कभी नहीं सोच सकते। कारण क्या होता था दूसरे बंदे के निकलने का? पहले ना इतनी दिनचर्या नहीं होती थी, एक के बाद एक आदमी नहीं आता था, कोई एक आदमी निकल रहा है तो पिछले आदमी को आने में 2 से 3 से 4-5 मिनट लग सकते थे। ये कहते या तो किसी और को निकलने दो या कुछ देर वेट कर लो। कुछ देर वेट करने का अर्थ था कि उसकी जो एनर्जीज है ना, जितनी जल्दी छोड़ती है हमारी बॉडी, ऐसे छोड़ती जा रही है, वो कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में नष्ट हो जाती है। मतलब 60 सेकंड इज इनफ, मतलब 1-1.5 मिनट में 60 सेकंड 90 सेकंड इज इनफ टू किसी भी एनर्जी को नष्ट होने के लिए। तो आप थोड़ी देर रुक जाओ कि वो एनर्जी नष्ट हो जाए वहां से। तो इसलिए कहा जाता है थोड़ा देर रुक जाओ, ये किसी और को निकलने दो, मतलब हम किसी का वेट करेंगे,
कोई आएगा जाएगा, इतना टाइम लग जाता था पुराने। अब तो खैर भीड़ ज्यादा होगी, कट 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 जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि मतलब बिल्ली कभी भी अपशकुनी नहीं हो सकती। बिल्ली लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ, बिल्ली लक्ष्मी का रूप है। आपने सुना होगा कि अगर बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है। अगर किसी से बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सोना मतलब लक्ष्मी, हम लक्ष्मी और सोना एक ही मानते हैं ना। तो इसलिए बिल्ली किसी से मर जाए तो सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बिल्ली लक्ष्मी का रूप है। देखो, दिवाली में हम ढूंढते हैं बिल्ली दूध पिलाने के लिए, घरों के दरवाजे खुले रखते हैं कि बिल्ली आए घर में दूध पी के जाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी घर में आएगी, दूध पी के जाएगी, भोग लगा के जाएगी। तो इसलिए बिल्ली लक्ष्मी का रूप होता है। बिल्ली कभी भी कलक्षणी नहीं हो सकती। बिल्ली को लोग घरों में पालते हैं। कई तो ऐसे हैं जो बिजनेसमैन है, सोने की बालियां, सोने के पट्टे। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है। और मेरा मानना है कि बिल्ली अपशकुनी नहीं है। सिर्फ यही कारण है जो बिल्ली को हम अपशकुनी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये इंफॉर्मेशन और तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।